Hello everyone, very good to see you all again. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and in this session I'm going to solve a very big problem for all the CLAT aspirants कि मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब मॉक टेस्ट देते हैं ना तो हम लोगों को यही नहीं समझ आता कि हम गलत कहां कर रहे हैं। हम लोगों की मॉक टेस्ट के मार्क्स स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे भी आ जाते हैं बट अगले मॉक में वापस नीचे उतर जाते हैं। उसका एक बहुत क्लियर रीजन है कि आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि आपका मॉक टेस्ट आपने सही तरह से दिया या नहीं दिया, आपकी एफिशिएंसी अच्छी रही या नहीं रही, है ना, किस वजह से आपके आंसर्स गलत हुए, किस वजह से कुछ सही भी हुए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और अगले 5 से 10 मिनट में आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आप कहां गलती कर रहे थे एंड व्हाट यू नीड टू डू। बिफोर आई स्टार्ट ऑफ दिस सेशन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि जो मॉक टेस्ट का एनालिसिस है ना, इसका जो रिजल्ट है ये आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर्स के 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं आपसे उन 5 टॉपिक से आपके पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पूछता हूं ना, तो आपको उनके आंसर्स कुछ ना कुछ आते हैं, राइट? तो आपको वहीं पता चल गया कि मैंने 5 टॉपिक पढ़े, मेरे को 5 टॉपिक आ गए, क्लियर, आपको रिजल्ट दिख गया उसका। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये रिजल्ट है, दिस इज हाउ थिंग्स गो आउट, राइट? तो यहां पर मैं आपको बहुत ही क्लियर प्लान बताऊंगा कि इवन इफ इट लुक्स लाइक समथिंग की टाइम लगता है, हर मॉक के बाद 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। Without mock test analysis, there is no point of doing a mock, right? चलो, let's go into the session now. First important thing, mocks ना सबसे पहली बात तो हमें ये समझने में हेल्प करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका why बता रहा हूँ, फिर मैं इसका how भी बताऊंगा, ठीक है? मॉक टेस्ट सबसे पहले आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि भाई आप अभी प्रिपरेशन में कहां खड़े हो। Let's say I took a CLAT mock and I got 50 marks out of 120. तो इसका क्या मतलब है कि I still have those 70 marks to cover, but I am done around 50. मेरे को थोड़ा बहुत तो आता है। Let's say I start getting 70 after 2 months, which means कि मैंने और थोड़ी सी जर्नी कवर कर ली है, राइट? तो मॉक टेस्ट देना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज मैं थियरी पढ़ के, क्लासेस अटेंड करके, कंपेंडियम्स पढ़ के नहीं समझ सकता कि मैं पूरे एग्जाम में स्टैंड कहां करता हूं। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 मॉक हर वीक आपको देना ही देना है। ओके, नाउ अगेन, वेयर आई स्टैंड इज व्हाट आई गेट फ्रॉम अ मॉक टेस्ट, बट आई वांट टू इंप्रूव फ्रॉम वेयर आई स्टैंड राइट नाउ, या तो टू इंप्रूव आई डू मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो अगर आपको यहीं खड़े रहना है तो मॉक टेस्ट एनालिसिस मत करो। अगर आपको सच में इंप्रूव करना है देन यू हैव टू डू दिस। बिलीव मी, अगर आप कोई मॉक टेस्ट कर रहे हो, कोई सेक्शनल टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इफ यू हैव नॉट डन अ मॉक टेस्ट एनालिसिस आफ्टर दैट और यू हैव नॉट एनालाइज्ड योर सेक्शनल टेस्ट आफ्टर दैट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। डोंट कंसिडर कि आपने उस दिन मॉक टेस्ट किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप मॉक टेस्ट एनालिसिस आइडियली उसी दिन करोगे जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया है ना? मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा बहुत ही ज्यादा डिटेल में व्हेन आई डिस्कस हाउ अ मॉक टेस्ट एनालिसिस इज डन, ठीक है? तो इट मे लुक लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट फॉर द वंस प्लानिंग टू गो इनटू टॉप 5 NLUs, दिस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू एवरी टाइम यू डू अ मॉक और अ सेक्शनल टेस्ट विदाउट फेल, ठीक है? अगर आपको मैं इतना ज्यादा फोर्स करके, इतना ज्यादा इंसिस्ट करके बोल रहा हूं, आप समझो कोई ना कोई रीजन होगा इसका, है ना? ऐसा नहीं होता कि बिना मॉक टेस्ट किए या बिना मॉक टेस्ट को एनालाइज किए बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। टॉप 5 NLUs में जो भी बच्चे जाते हैं ना, आप किसी से भी पूछ लो, कोई ऐसा आपको बोलेगा ही नहीं कि नहीं हम तो एनालाइज नहीं करते, देते थे, बात खत्म, फिर सोच लेते, ऊपर से देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो ठीक से एनालाइज करते थे, वो सेपरेट नोटबुक फॉर मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू इट। देखो, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं यहां पे। Let's say in a mock test of 120 questions, you were able to attempt 90. आप 90 अटेम्प्ट कर गए उसमें से, ठीक है? तो 30 unattempted रह गए बाय डिफॉल्ट। अब आउट ऑफ दीज 90 क्वेश्चंस दैट यू हैड अटेम्प्टेड, 70 वर करेक्ट ऑल्सो। 70 आपके करेक्ट भी हो गए, तो इसका मतलब 20 आपने इनकरेक्ट कर दिए। ये एक जनरल एक मॉक का सिनेरियो हो सकता है आफ्टर यू आर डन विद योर मॉक। तो अब मैं इस मॉक को एनालाइज कैसे करूं? तो आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द करेक्ट क्वेश्चंस। नाउ यू वुड से कि सर जो करेक्ट हो गए वो तो हो ही गए ना, उसको एनालाइज करके क्या करें? आउट ऑफ दी 70 क्वेश्चंस आपको 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनका आपको सही आंसर नहीं पता था, बट वो तुक्के से सही हो गए। तो हमको ना उसका सही रीजनिंग ढूंढना है ताकि हम अगली बार के लिए भूले ना। तो इसमें सबसे कम टाइम लगता है वैसे, ऑल्दो जनरली हमारे करेक्ट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू इनकरेक्ट, तो इसमें आपको सबसे कम टाइम लगेगा। तो आप स्टार्ट यहीं से करो, बिकॉज मेरे सही किए हुए क्वेश्चंस देखने से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो दैट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट, ठीक है? सेकेंड थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल देन मूव ऑन टू द इनकरेक्ट क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन मेरे क्यों इनकरेक्ट हुए हैं? आई विल लुक एट माई रीजनिंग एंड देन आई विल लुक एट द रीजनिंग ऑफ द एग्जामिनर। देखो, मान लो
बी आंसर था और आपने सी मार्क कर दिया, तो आपने सी मार्क करने से पहले कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो रीजनिंग लगाई होगी, कुछ तो तुक्का लगाया होगा। तो इवन दो वो रीजनिंग गलत थी, बट वो रीजनिंग तो थी। Why am I asking you to actually analyze your mock on the same day where you actually do the mock? The reason for that is plain and simple. मैं अपनी गलत रीजनिंग को भूल जाऊंगा अगर मैं मॉक को अगले दिन या 2 दिन बाद एनालाइज करूंगा तो। बट इफ आई डू इट ऑन द सेम डे, तो मॉक करके यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, बट उसके बाद कर लो, बट सेम डे ही करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद दिस, देन आई विल मूव ऑन टू 20 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए। मेरी क्या रीजनिंग थी, आंसर की में क्या रीजनिंग है, हाउ आर दीज रीजनिंग डिफरेंट, राइट? आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आपने जो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो तो अब आपके क्लियर हो गए, बट यहां पर 30 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह गए थे मेरे। अब 30 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रहने के 2 रीजंस हो सकते हैं। मैंने सारे 120 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे, बट 30 क्वेश्चंस मेरे को आते नहीं थे, या फिर मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाया मैं विद इन दोस 120 मिनट्स, एंड 30 क्वेश्चंस मेरे रह ही गए इसी वजह से, बिकॉज आई कुडंट रीड इट। एंड इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑल्सो, कि मैं मान लो 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे मैंने 90 अटेम्प्ट कर दिए उसमें से, और 20 क्वेश्चन में पढ़ नहीं पाया। इट कुड बी मिक्स ऑफ बोथ एज वेल। तो आप लोग क्या करोगे, इन 30 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देख लेना। ठीक है, मान लो आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस यू गेट 20 मार्क्स, मतलब 20 आपके सही हो गए, 20 मार्क्स नहीं, यू आर एबल टू डू 20 क्वेश्चंस करेक्टली। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, करेक्ट वाले को देखेंगे आंसर की से भी क्या सही हुआ है, क्या मेरी रीजनिंग इसके हिसाब से थी। सेम जो 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए आपस में देखूंगा कि मेरी क्या रीजनिंग थी और आंसर की क्या रीजनिंग है ना। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आप कम क्वेश्चंस क्यों कर पाए, है ना। ये एक सवाल आप अपने आप से पूछोगे, व्हाई वाज आई एबल टू डू लेसर क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज द आंसर इज वेरी प्लेन एंड सिंपल, कि मैं किसी सेक्शन में या 2-3 सेक्शंस में आई वाज टेकिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड। If I was supposed to complete English in let's say 25 to 27 minutes, I took 35 minutes, क्योंकि मैंने 10 मिनट वहां ज्यादा दे दिए। I did not get time to even go to maths. That is the problem. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे विद, मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन लिया था हाउ टू डू 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। मैंने आपको उसमें ना प्रॉपर टाइमलाइंस बताई थी कि इस सेक्शन को आप इतना टाइम दो, सेक्शन को इतना टाइम दो। स्टिक टू दैट। अगर आप अपनी इंटरनल टाइमलाइन से स्टिक करोगे कि मेरे को इंग्लिश 25 मिनट में या 27 मिनट में ही करना है, एंड आई हैव टू प्लेस माई सेल्फ लाइक दैट, इट वुड रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। तो अटेम्प्ट बढ़ाने का भी जो तरीका है ना, वो मॉक टेस्ट एनालिसिस से ही निकलता है। अल्टीमेटली मेरे को कोशिश करनी है कि मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ पाऊं, एंड देन आई विल हैव अ चांस कि मैं कितने अटेम्प्ट करूंगा, है ना। विद द क्लैट कट ऑफ्स गोइंग रियली हाई एवरी सिंगल ईयर, we have to attempt close to 120 these days. क्लैट में काफी कंपटीशन बढ़ गया है। अब वो नहीं चलेगा कि 95 अटेम्प्ट कर लो, 100 अटेम्प्ट कर लो, 120 के आसपास आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, चाहे कुछ तुक्के ही मार के करेंगे, बट हमें करने पड़ेंगे, राइट? तो जब आपको पता चला कि आपने 90 अटेम्प्ट करे एक मॉक में, आप अगले मॉक का टारगेट बनाओगे 90 + 2, 92। उससे अगले मॉक का टारगेट बनाओगे और 2। ठीक है, जब तक आप 100 तक नहीं पहुंचते ना, आप +2 +2 +2 करते रहना। जब आप 100 पे पहुंच जाओगे, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग +1 ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो फाइन, दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ऐसे आप आगे बढ़ोगे। हमारी ना एक जनरली प्रॉब्लम ये है कि हमको सब कुछ बहुत जल्दी से करना है, कि भाई मेरे को तो मॉक टेस्ट में फट से नंबर चाहिए, मैं 4 मॉक टेस्ट करूं और मैं अच्छे नंबर आने लग जाए। अगर मेरे नहीं अच्छे आते तो मेरा अगला मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता, एंड आई फील वेरी अपसेट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। Doesn't matter guys, in mock test का नाम mock test, it is to mock you, ठीक है, but at the same time it will actually make you learn so many things अगर आप regular हो तो, right? So this is how you analyze a mock, this is how you understand what is going wrong, and इस तरह की टेबल आप एक सेपरेट नोटबुक में बना सकते हो फॉर एवरी मॉक। क्योंकि होता क्या है कि हर 5-6 मॉक के बाद जब आप अपना देखोगे कि मॉक 18 में मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैंने इस तरह से अटेम्प्ट किए थे, फिर 19 में ये था, 20 में ये था, तो आपको पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसमें एक चीज आप और ऐड कर सकते हो अपनी मॉक टेस्ट नोटबुक में, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ सेक्शन वाइज लिस्ट। तो एक पेज पे आप ये वाला बना दो और दूसरे पेज पे, पास वाले पेज पे आप बना दो कि भाई इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिक, लीगल, कुछ भी कर दो, है ना, लीगल एंड डीआई। ठीक है, बैड हैंड राइटिंग बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो किसके क्वेश्चंस कितने आए थे? 25। मैंने अटेम्प्ट कितने करे? 23, है ना। मेरे करेक्ट कितने हुए? 19। इनकरेक्ट कितने हुए? 4। ठीक है, तो मेरे टोटल मार्क्स कितने आए सेक्शन में, ये करके आप यहां पर लिख दो, और फिर टोटल मिला के आपको उसका मॉक का स्कोर आ जाएगा यहाँ पे।
राइट? तो इससे क्या होता है कि आप ये भी इंप्रूव कर पाओगे आगे जाकर कि भाई मैं एक्चुअली कर भी रहा हूं अच्छा ही नहीं कर रहा। मेरे इंग्लिश में अगर 19 मार्क्स आ रहे हैं तो वो 20-21 हुए या नहीं हुए, राइट? अगर मेरे करंट अफेयर्स में आउट ऑफ लेट्स से 28 क्वेश्चंस आई वाज एबल टू डू ओनली 14 करेक्ट, है ना? फर्स्ट मैंने से 14 ही अटेम्प्ट करे और उसमें से मेरे 12 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो ये जो बाकी के 14 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे और जो 2 मेरे गलत हो गए, क्या मैं उनको इंप्रूव कर रहा हूं? Ask yourself these kinds of questions. Every 5-6 mocks, sit with this mock analysis notebook. And आपको इतना पर्सपेक्टिव मिलेगा ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। ऐसा होता ही नहीं है कि सब लोग सेम टाइप की गलतियां कर रहे हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है वो हम समझ लेते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इफ यू डोंट फॉलो दिस प्रोसेस, हर मॉक के बाद अगर आप करीब 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी लगता है स्टार्टिंग में, नहीं दे पा रहे हो ना, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज टू व्हाई योर मॉक टेस्ट मार्क्स आर नॉट इंप्रूविंग। ठीक है? सो कीप इट सिंपल। आगे आराम से आप करके देखो, अगले 2-2.5-3 महीने में आपको इसके रिजल्ट दिखने लग जाएंगे अगर आप इसको रेगुलरली करते हो तो। ऑलराइट, so that's it about this session. If you are looking to actually start the preparation properly, we have launched a recent batch for you called Utkarsh Platinum. You guys can become a part of this batch. We are going to be guiding you till the end of your preparation and you guys are going to have a great time in this. ठीक है, हम लोग बहुत प्रॉपर्ली आपको एक चीज पे गाइड करेंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। This is not only a topics or concept or just practice batch. It will have one-to-one mentorship, group mentorship, GK question banks, multiple things. I mean, more than what you require to crack this exam. ठीक है, that is what it has. आपको अगर आगे MHCET वगैरह के लिए प्रिपेयर करना हुआ बाय चांस, तो यार प्लैटिनम बैचेस हैज अ फ्री अपग्रेड कि भाई अगर आपको जब तक आप किसी अच्छे लॉ स्कूल में नहीं जाते आप कर लो प्रिपेयर आराम से। ठीक है, we also have a droppers batch called Parakaram that we have recently launched. You can also become a part of this batch too, and we'll be very happy to guide you. If you're looking to take any of these batches, you can certainly visit 12minutes2clad.com and यहाँ पर आपको सारे बैचेस की डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी and you can start a preparation right away. ठीक है, तो ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है ना, बट मॉक टेस्ट सीरीज आप अलग से मत लेना क्योंकि बैच के साथ फ्री आती है। बैच के साथ ऑब्वियसली मॉक टेस्ट तो मिलेंगे आपको, है ना? तो इसलिए 12minutes2clad.com पे जा सकते हो। यू कैन यूज माय कोड मालपानी टू गेट मोर डिस्काउंट्स ऑन दीज बैचेस। स्टार्ट प्रिपरेशन राइट अवे। वी आर नाउ एट दैट स्टेज कि अगर आपने अब स्टार्ट नहीं किया, यू विल नॉट हैव द टाइम टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपके पास मिस्टेक्स जब तक करने का टाइम नहीं होता ना इस तरह की प्रिपरेशन में, तब तक आप फिर बहुत पैनिक में रहते हो। तो अभी आपके पास है महीने 2 महीना, नहीं मिस्टेक करो, उसके बाद में आप सीखो, तो मिस्टेक्स तो होती रहेंगी, है ना? तो वो टाइम होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं कि एक मिस्टेक होती मेरा दिमाग में आ जाए कि अरे यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं, राइट? सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट है मॉक टेस्ट एनालिसिस से रिलेटेड, mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard, and I'll see you in my classes. Bye bye.